नमस्कार डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, मैं विशाल फ्रॉम द टीम द राइट एडमिशन प्राइवेट लिमिटेड। तो आज मैं आप सबके साथ डिस्कस करने वाला हूं दो ऐसे कॉलेजेस जो पेरेंट्स की बहुत अच्छी चॉइस भी रहते हैं। दोनों ही कॉलेजेस बहुत बेहतरीन भी हैं, बट पेरेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से कॉलेज को चूज करना चाहिए। तो आज मैं इन दोनों कॉलेजेस का कंपैरिजन करूंगा और एट द एंड ऑफ द वीडियो आई थिंक आपको हेल्प हो जाएगी आप कैसे किसी कॉलेज को चूज कर सकते हैं। तो आज मैं आप सबके साथ डिस्कस करूंगा SGT मेडिकल कॉलेज जो कि गुड़गांव के अंदर है विद द SGLR जो कि देहरादून के अंदर है। SGLR का मतलब है श्री गुरु राम राय कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेस जो कि देहरादून में है। तो ये दोनों कॉलेजेस को हम डिस्कस करेंगे इनके कुछ पॉइंट्स को लेकर, और बाय द एंड ऑफ द वीडियो हम एक रिजल्ट निकाल पाएंगे कि हमारे लिए कौन सा कॉलेज ज्यादा बेहतर है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट के साथ। तो अगर एसजीटी की बात करें तो 2010 में ये मेडिकल कॉलेज स्टैब्लिश हुआ था। श्री गुरु राम राय जो है वो 2006 में स्टैब्लिश हुआ था। तो एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि जो एसजीटी है वो गुड़गांव में लोकेटेड है। बेसिकली इट इज नॉट इन गुड़गांव, गुड़गांव के पास लोकेटेड है, तो एक गांव में लोकेटेड है। बट अगेन इसकी अप्रोचेबिलिटी को इतनी भी ज्यादा बुरी नहीं है। अगर आप बाहर से आ रहे हैं तो एयरपोर्ट से, दिल्ली एयरपोर्ट से भी आप इजीली वहां पर पहुंच सकते हैं, गुड़गांव से भी वहां पर पहुंचना बहुत ज्यादा आसान है। तो अप्रोचेबिलिटी इज ओके। और अगर हम बात करें देहरादून के मेडिकल कॉलेज के बारे में तो ये सिटी के बिल्कुल बीचों बीच लोकेटेड है। तो अगेन बाय कार पहुंचना या बाय एयर पहुंचना कोई भी समस्या आई थिंक यहां पर नहीं आएगी। दोनों की अप्रोचेबिलिटी इज अगेन वेरी नाइस। अब हम बात कर लेते हैं कि किस टाइप ऑफ कॉलेजेस है, यानी कि ये डीम्ड हैं या प्राइवेट हैं, इसको अगर अप्रोच करना है तो हमें किस ढंग से काउंसलिंग यूज करनी होगी। तो दोनों ही एक स्टेट प्राइवेट कॉलेजेस हैं, यानी कि अगर एसजीटी की बात करें, अगर आप एसजीटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको डीएमईआर हरियाणा के साथ रजिस्टर होना होगा। वहां पर काउंसलिंग में अपने आप को रजिस्टर करने के बाद आपको स्टेट की काउंसलिंग में ही आपको चॉइस फिलिंग करनी है। सारा का सारा प्रोसेस आपका हरियाणा स्टेट काउंसलिंग के थ्रू ही चलेगा। अगर मैं यहां पर बात करता हूं उत्तराखंड वाले कॉलेज के लिए, तो उसके लिए आपको हेमावती नंदन भागोना यूनिवर्सिटी HNVUMU है, वहां पर रजिस्टर करना होगा। ये उत्तराखंड की स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी है। आप जब यहाँ पर रजिस्टर करेंगे, अपनी चॉइस फिलिंग करेंगे, देन यहाँ पर अगर आपको कॉलेज अलॉट होता है तो आपको वहां पर पहुंचना होता है। दोनों ही स्टेट प्राइवेट कॉलेजेस हैं। अगर आपको ये कॉलेजेस लेने हैं तो आपको स्टेट के साथ रजिस्टर करना होगा और देखना होगा वहां पर वो क्या रूल्स एंड रेगुलेशन उस साल लेकर चल रहे हैं। दोनों की अगर बात करें तो लगभग 150 सीटें दोनों के अंदर है। कोर्सेज की अगर मैं बात करके चलूं यहाँ पर, तो जो एसजीटी है वो एमबीबीएस अंडर द यूजी कैटेगरी कोर्सेज रन कर रही है। पीजी में वो एमडी एंड एमएस रन कर रही है। श्री गुरु राम राय जो मेडिकल कॉलेज है वहां पर यूजी भी, पीजी भी और डीएम यानी कि एमबीबीएस भी रन हो रहा है, एमडीएमएस भी रन हो रहा है और डीएम के कोर्सेज भी रन हो रहे हैं। तो अगेन एज आई एम टेलिंग यू, यहाँ पर आपका मतलब आप देखिए कि कितना ज्यादा सीनियर एक्सपोजर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा इन गुरु राम राय। तो जब इतने सारे कोर्सेज रन हो रहे होते हैं तो होता क्या है कि आपके बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस फैकल्टी देखने को मिलती है। हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर भी कहीं ना कहीं उस ढंग से आपको देखने को मिल जाता है, और कहीं ना कहीं पेशेंट इनफ्लो बाकी सब चीजें भी कहीं ना कहीं वहां पर इंपैक्ट हो जाती है। तो यस, अगर मैं बात करूं कोर्सेज की तो यहाँ पर बेटर कोर्सेज रन हो रहे हैं इन कंपैरिजन टू एसजीटी। उसके बाद हॉस्पिटल की बात करें तो एसजीटी का जो हॉस्पिटल है उस पर 810 टीचिंग बेड्स हैं। गुरु राम राय में जैसे बताया कि वो काफी कोर्सेज रन कर रहे हैं तो 1500 टीचिंग बेड्स हैं। ओपीडी की बात करें तो ओपीडी देखिए, मैं भी आपको जो बता रहा हूँ वो क्लिनिकल मटेरियल्स जो वेबसाइट पर अवेलेबल होते हैं वहां से बता रहा हूँ, बट मैं आपको एक्चुअल ओपीडी के बारे में भी बता दूंगा यहाँ पर। तो एसजीटी की जो ओपीडी है वो लगभग 1400 से 1500 पर डे है ऑन द पेपर्स पे। अगर मैं बात करूं एसडीआरआर की 4700 से 4800 पर डे है ऑन एवरेज अगर हम निकालते हैं। बट अगर मैं आपको वैसे बताऊं एसजीटी की ओपीडी इज ऑल्सो डिसेंट, अच्छी ओपीडी है, पेशेंट आ जाता है वहां पर, है ना, बट कोई बहुत हैवी चलने वाली नहीं है। हाँ, बट अगर आप एमबीबीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो जितनी एक एमबीबीएस बच्चे के लिए रिक्वायर्ड है वो ओपीडी वहां पर अवेलेबल है। तो यानी कि ओपीडी वाइज इज अगेन अ गुड कॉलेज। बट अगर गुरु राम राय की बात करी जाए तो गुरु राम राय की जो ओपीडी है दैट इज सुपर डुपर हिट, है ना। बहुत ज्यादा पेशेंट इनफ्लो आपको वहां पर देखने को मिलेगा, काफी पेशेंट्स वहां पर आ रहे हैं। अगर आप वहां पर कभी कॉलेज के बाद, जो उसका इंद्रेश हॉस्पिटल है उसके बाहर खड़े होंगे
तो आपको नजर आएगा कि बार बार कोई ना कोई केसेस आते जा रहे हैं, हॉस्पिटल पूरा भरा हुआ है, सिटी के बीचों बीच होने का भी उसको ये कहीं ना कहीं फायदा मिल जाता है। तो यानी कि ये एक गुड पॉइंट वहां पर है जो आप कंसीडर कर सकते हैं। फीस की बात करें तो एसजीटी में जो फीस है, चाहे वो ओपन यानी कि जो हरियाणा डोमिसाइल होल्डर है उनके लिए भी वही है, अदर स्टेट के बच्चे हैं उनके लिए भी वही है, तो 21 लाख पर एनम उसकी फीस है। सारे एक्सपेंसेस मिलाने के बाद लगभग आपको 1 करोड़ 3-4 लाख रुपए के करीब उसकी फीस पड़ जाएगी। श्री गुरु राम राय की बात करूं तो स्टेट कोटा यानी कि जो वहां के डोमिसाइल होल्डर्स हैं उनके लिए कुछ सीट्स रिजर्व है, उसकी जो फीस है दैट इज 14,80,000 और सारे एक्सपेंसेस मिला के लगभग 87 के करीब आपको पड़ जाती है। और अगर मैनेजमेंट कोटा यानी कि जो बाहर का कोई भी बच्चा वहां पर एडमिशन लेना चाहे वो मैनेजमेंट कोटा में ले सकता है, जिसकी फीस 20 लाख रुपए पर एनम है, सारे खर्चे मिलाने के बाद वो 1 करोड़ 10 लाख रुपए पड़ जाती है। तो दोनों की फीसिस लगभग हायर एंड पे ही है। अब हम बात कर लेते हैं कट ऑफ की। तो अगर मैं एसजीटी की बात करूं तो एसजीटी में जो कट ऑफ गई थी लोएस्ट दैट वाज 335 वो कट ऑफ है जो कि कहीं का भी बच्चा हो वो ले सकता है। यानी कि ये मैंने आपको वहां की मैनेजमेंट कैटेगरी की कट ऑफ बताई है। आप किसी भी स्टेट को बिलोंग करते हैं कुछ भी है तो आप इस कट ऑफ के अंदर फॉल करते थे लास्ट ईयर। और अगर एसडीआरआर की बात करी जाए तो 376 की है। अब आप सबके मन में एक सवाल आ सकता है कि यार कट ऑफ का तो इतना गैप है ना, तो आप इसको कैसे कंपैरिजन दे रहे हो। आप समझिए कि जब 335 वाला तो वो बच्चा है जिसने सबसे लास्ट में वहां पर एडमिशन ली होगी, तो वहां पर 400 स्कोर का भी बच्चा गया होगा, 420 का बच्चा भी गया होगा, तो उसके पास एसजीआरआर के ऑप्शंस भी अवेलेबल थे। तो अगर तो आप दिल्ली के आसपास रहना चाहते हैं तो यस आप एसजीटी को कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि एसजीटी में एक बहुत अच्छी बात यह है कि वहां पर हॉस्टल कंपलसरी नहीं है ना, तो वहां पर आप ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी ले सकते हैं उसकी। तो अगर आपको हॉस्टल नहीं रहना है तो आप एसजीटी को कंसीडर कर सकते हैं, दिल्ली के आसपास रहना है तो एसजीटी को कंसीडर कर सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आपको मॉडर्न डे चाहिए तो भी आप एसजीटी को कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि एसजीटी का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो एक यूनिवर्सिटी लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत बेहतरीन बना हुआ है। तो यस आपको वहां पर वो सब बेनिफिट मिलेंगे। बट अगर आप चंडीगढ़ के आसपास भी रहना चाहते हैं या देहरादून भी बहुत बढ़िया सिटी है, देहरादून को कंसीडर कर रहे हैं तो गुरु राम राय एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। और अगर आप बहुत हाई पेशेंट इनफ्लो को कंसीडर करें, यानी कि जो आपके मेन चॉइस ऑफ कॉलेज है, यानी कि जब आप कॉलेज की सिलेक्शन कर रहे हैं उसका मेन जो क्राइटेरिया है वो हाई पेशेंट इनफ्लो है, तो यस आप श्री गुरु राम राय को कंसीडर कर सकते हैं। श्री गुरु राम राय का पेशेंट इनफ्लो इज सुपर डुपर हिट। और अगर मैं एकेडमिक्स की बात करूं तो एकेडमिक्स दोनों के ही इक्वली गुड है। अगर हम बात करें एसजीटी की तो उसके एकेडमिक्स भी बहुत अच्छे हैं, और गुरु राम राय की बात करें तो उसके एकेडमिक्स भी इक्वली बेटर हैं। बट अगर आप एक ऐसी फैमिली को बिलोंग करते हैं जहां पर आप नॉन वेज फूड के साथ कंफर्टेबल नहीं है तो उस केस में आप श्री गुरु राम राय को दोबारा से कंसीडर कर सकते हैं। श्री गुरु राम राय मेडिकल कॉलेज में जो हॉस्टल है वहां पर कोई भी तरह का नॉन वेज फूड दिया नहीं जाता है ना, तो ये भी एक आपके कुछ पॉइंट्स है। तो अगेन अगर आपका मेन फोकस इज ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए आपको तो एसजीटी आपकी चॉइस है। अगर आपको बहुत ज्यादा टॉप ग्रेड हॉस्पिटल चाहिए तो श्री गुरु राम राय आपकी चॉइस है। बजट इज लगभग सेम है दोनों में। और भी ऐसे कंपैरिजंस लेकर आएंगे, आप प्लीज हमारी टीम के साथ कनेक्ट कीजिए और बताइए आप और किसके बारे में जानना चाहते हैं। प्लस अगर आप हमारे साथ 1-to-1 काउंसलिंग सेशंस लेना चाहते हैं तो हमारे ऑफिस डिफरेंट सिटीज में अवेलेबल हैं, लाइक दिल्ली, चंडीगढ़, जालंधर। तो आप यहाँ पर हमारे साथ मिलकर कभी भी अपना 1-to-1 काउंसलिंग सेशन भी बुक कर सकते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।